2 सिलेंडर और एक चूल्हा फट जाने की वजह से 62 पैसेंजर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। चूल्हे और ये सिलेंडर जो है ये हमारे महकमे को नहीं जाने चाहिए थे। तेज गाम में आग मुसाफिरों के सिलेंडर से नहीं, गैर कानूनी किचन में शॉर्ट सर्किट से लगी। वजारत रेलवे की इंक्वायरी रिपोर्ट ने शेख रशीद के दावे झूठे साबित कर दिए। रिपोर्ट में ट्रेन जलने की वजह बोगियों में कायम गैर कानूनी किचन को करार दे दिया गया। किचन में लगने वाली आग तबलीगी जमात के सिलेंडर्स के बायस फैली। डाइनिंग कार मैनेजर और वेटर्स गैर कानूनी किचन बनाने के कसूरवार। रेलवे के 5 अफसर और कई पुलिस एहलकार भी हादसे के जिम्मेदार करार। कलीम इमाम की तब्दीली की राह हमवार। नए आईजी के चुनाव पर तनाज़े बरकरार। कलीम इमाम की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। इमरान खान ने सिंध में उनकी खिदमात को सराहा। वफाक में अहम जिम्मेदारी देने का भी इंदिया। कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आईजी सिंध ने सियासी दबाव से आगाह किया। बोले बाज़ वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की तो सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ हो गई। सिंध हुकूमत का आईजी के मामले पर गवर्नर से मुशावरत से इनकार। इमरान इस्माइल का मुराद अली शाह को फोन। वज़ीर आला ने कहा आईजी के मामले पर बात करना आपका मैंडेट नहीं है। गवर्नर ने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना ले जाने की दरख्वास्त की। उधर वज़ीर आज़म और गवर्नर के दरमियान भी राबिता हुआ। आईजी के लिए मुजव्वज़ा नामों पर गौर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से मुशावरत की हिदायत की। मशावरत हुई सिंध के वज़रा के दरमियान। इसमें फैसला किया गया कि जो मशावरत है वो गवर्नर के साथ नहीं की जाएगी, चूंकि कानूनी पैरामीटर्स इस बात की इजाज़त नहीं देते कि गवर्नर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। इसलिए सिंध गवर्नमेंट उसूली तौर पर समझती है कि ये मामला वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान है। सिंध के नए आईजी के लिए 27 जनवरी को नाम फाइनल हो चुका था। अब जो यू टर्न हुआ है उस पर वफाकी हुकूमत ही बेहतर बता सकती है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं उम्मीद है वज़ीर आज़म आईजी की तब्दीली का वादा पूरा करेंगे। सईद गनी बोले गवर्नर से मुशावरत गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक नाम पर मुत्तफिक हो गए थे। कुछ लोग इमरान खान को शर्मिंदा करा रहे हैं। आईजी सिंध के मसले पर गवर्नर सिंध से मशावरत करना गैर कानूनी है। मौजूदा वफाकी काबीना अपने ही वज़ीर आज़म को शर्मिंदा करने के लिए सारे काम कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की बरतानवी ऐवानों में गूंज। हाउस ऑफ कॉमन में कश्मीर सेमिनार का इनकाद। लॉर्ड कुर्बान हुसैन, MP डेविड एंडरसन, विक्टोरिया शॉफील्ड और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी अलमनाक है। मुकर्रिरीन का खिताब। पार्लियामेंट में एदाद व शुमार और हकाइक के साथ मसला कश्मीर उठाने पर इत्तेफाक। हुनरमंद अफराद की कमी को पूरा करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने रिसर्चर्स के लिए वीज़ा पैकेज का ऐलान कर दिया। साइंसदानों और रिसर्चर्स को बरतानिया में फास्ट ट्रैक पर दाखिले की इजाज़त मिलेगी। 20 फरवरी से अमल दरामद शुरू। लीड्स में टैक्सी ड्राइवर्स का मसला हल न हो सका। लाइसेंसिंग कमेटी और ट्रेड यूनियन की 3 घंटे की मुलाकात भी बेनतीजा खत्म। फैसले पर नजरसानी ना हुई तो हड़ताल करेंगे, टैक्सी ड्राइवर्स ने ऐलान कर दिया। साउथ लंदन के हसन इस्लामिक सेंटर में रूह परवर महफिल नात का एहतमाम। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां अली बरादरान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते रहे। पाकिस्तान काउंसलेट फ्रैंकफर्ट ने यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान कर दिया। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। कायम मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से भरपूर शिरकत की अपील। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। नीदरलैंड्स के शहरी दी हैग में भारतीय सफारत खाने के बाहर मुजाहरा करते रहे पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की पुरजोश शिरकत। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में AS क्रिकेट अकेडमी की तकरीब तकसीम इनामात। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और टीमों में इनामात तकसीम किए गए। वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख की खुसूसी शिरकत। मुनफरिद इमारत, बेहतरीन सर्विसेज, शानदार मेहमान नवाजी। दुबई का बुर्ज अल अरब दूसरे साल भी दुनिया के बेहतरीन होटल का एजाज हासिल करने में कामयाब। दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं कि नाज़रीन, तेज गाम में आग मुसाफिरों के सिलेंडर से नहीं, गैर कानूनी किचन में शॉर्ट सर्किट से लगी। वजारत रेलवे की इंक्वायरी रिपोर्ट ने शेख रशीद के तमाम दावे झूठे साबित कर दिए। रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्त मोहम्मद लगारी ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर को तेजगाम ट्रेन में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। 12 नंबर बोगी डाइनिंग कार में इलेक्ट्रिक केटल के इस्तेमाल में तार गर्म होने से आग लगी। 12 नंबर बोगी में बिजली बोगी नंबर 11 के इलेक्ट्रिक केबल से गैर कानूनी तौर पर ली गई थी। एक साहब तो तेजगाम हादसे का मलबा मरने वालों पर ही डालते रहे, मगर इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में हादसे की वजह बोगियों में कायम गैर कानूनी किचन को करार दे दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डाइनिंग कार मैनेजर और वेटर्स ने गैर कानूनी तौर पर बोगी नंबर 11 और 12 में किचन कायम किया हुआ था। किचन कायम करने पर डाइनिंग कार मैनेजर और वेटर्स हादसे के असल कसूरवार हैं। बोगियों में गैस सिलेंडर लेकर सवार होने वाले मुसाफिर हादसे की दूसरी बड़ी वजह करार दिए गए हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों को गैस सिलेंडर रखने से न रोका गया। हेड कांस्टेबल समेत रेलवे पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार भी हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर हुसैन शेख नामी मुसाफिर भी हादसे के जिम्मेदारों में शामिल है, क्योंकि उन्होंने जो टिकट्स खरीदी वही मुसाफिर सिलेंडर साथ लाए। डेप्यूटी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची को जिम्मेदार करार देते हुए कहा गया कि उन्होंने तबलीगी इज्तिमा के मुसाफिरों की मुनासिब चेकिंग न की। इंक्वायरी रिपोर्ट में डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर कराची, स्टेशन ऑफिसर हैदराबाद समेत 5 अफसरान पर मलबा डाला गया। शेख रशीद को रेलवे की वजारत संभाले 1.5 साल से ऊपर हो गया। खसारे में फंसी रेलवे तो न संभल सकी, लेकिन अब तक उनकी वजारत में 90 से ज्यादा ट्रेन हादसा पेश आ चुके हैं। रेल की पटरियों पर मोहलिक हादसात ने रेलवे इंतजामिया के सर चकरा दिए हैं। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो रेल हादसों पर इस्तीफों का मुतालिबा करते नहीं थकते थे। बढ़ते हुए ट्रेन हादसात ने शेख रशीद के महफूज सवर के दावों की कली खोल कर रख दी है। वज़ीर रेलवे अपनी दौरे वजारत में जब कोई हादसा रूनमा होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत और आइंदा ऐसा न होने की गिरदान सुना देते थे। जो हादसा होना था वो हो चुका है। सारी 134 ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं। 7 करोड़ पैसेंजर हमने 1 करोड़ पैसेंजर बढ़ाए हैं और फ्रेट वैगन 7 से 16 की हैं। गलती ये हुई है कि हमें ये चूल्हे और ये सिलेंडर जो है ये हमारे महकमे को नहीं जाने चाहिए थे। ये हादसा इसलिए हुआ कि तबलीगी जमात वाले अपना 15 दिन का राशन लेके चलते हैं। सिक्योरिटी और चेकिंग के नाक़िस इंतजामात के बायस रहीम यार खान में अलगनाक सानिहा पेश आया, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। हैदराबाद में जिना एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर के नतीजे में 3 जानों का ज़िया हुआ, मुताद्दिद जख्मी हुए। हादसे का मलबा मरने वाले ड्राइवर पर डाला गया। सादिकाबाद में अकबर एक्सप्रेस हादसे का जिम्मेदार भी ट्रेन ड्राइवर को बना दिया गया। ना कोई कार्रवाई हुई, ना वजीर रेलवे मुस्ताफी हुए। दिसंबर 2018 से जुलाई 2019 तक ट्रेन को 51 बड़े हादसा पेश आए। 21 मुसाफिर ट्रेन और 30 मालगाड़ियां हादसात का शिकार हुई। दिसंबर 2018 में 4, साल 2019 के जनवरी में 5, फरवरी में 6, मार्च में ट्रेनों की डीरेलमेंट के 10 वाकयात हुए। अप्रैल में 6, मई में 5 और जून में 8 ट्रेन पटरी से उतर गईं। इसके अलावा डीरेलमेंट के 7 से ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। हैदराबाद हादसे के 3 हफ्ते बाद सादिकाबाद में एक और हादसा पेश आ गया। अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे 12 अफराद जाँ बहक, 60 से ज्यादा जख्मी हुए थे। शेख रशीद के दौरे वजारत में ट्रेन के 86 से ज्यादा हादसा पेश आ चुके। सियासी मुखालिफिन पर अपनी वजारत की तमाम ट्रेन चढ़ा देने वाले शेख रशीद अपनी नाअहली और नाकामी पर चुप हैं। माजी में ऐसे किसी भी हादसे पर इस्तीफे का मुतालिबा करने वाले इमरान खान और शेख रशीद क्यों अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं कर रहे?
अहम खबर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म से साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान और शहराम तरक़ई की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों अरकान असम्बली की दोबारा काबीना में वापसी का इंदिया दे दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, ये दोनों बरतरफ वज़रा वज़ीर आला के खिलाफ साजिश करने वाले लोग थे, तो अब काबीना में वापसी किन शराइत पर होगी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़रा हैं आतिफ खान और शहराम तरक़ई की मुलाकात हुई है, और हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आतिफ खान और शहराम तरक़ई पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि आप लोगों को किसी सूरत पार्टी की डिसिप्लिन। फ़हीम, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IG सिंध की तब्दीली की राह हमवार हो गई है। कलीम इमाम ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जिसमें इमरान खान ने सिंध में उनकी खिदमात को सराहा और वफाक में अहम जिम्मेदारी देने का इंदिया भी दे दिया। IG सिंध की तब्दीली की राह हमवार। वज़ीर-ए-आज़म से IG कलीम इमाम की मुलाकात हुई, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। IG सिंध ने हुकूमत के इल्जामात पर ब्रीफिंग दी और चार्ज शीट मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक IG ने हुकूमत सिंध के अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया और बताया कि पुलिस ने सूबाई काबीना के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो सिंध हुकूमत खिलाफ हो गई। IG सिंध ने बताया कि उन्होंने अपना काम नेक नियती से किया, ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, कभी जातियात को मेरिट पर तरजीह नहीं दी। हुकूमत के मुलाजिम और आइन के तहत काम करने के पाबंद हैं, हुकूमत जहाँ तयनात करे एतराज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध में अमन व अमान के क़याम से मुतल्लिक IG सिंध की खिदमात को सराहा और विफाक में अहम जिम्मेदारियां देने का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है कि कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल लगाए जाने का इम्कान है। उधर वज़ीर-ए-आज़म और IG सिंध के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल किया कि सिंध में क्या चल रहा है, तो IG सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म को सियासी दबाव से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने IG कलीम इमाम की कारकर्दगी को सराहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने IG कलीम इमाम को कहा कि फिलहाल काम जारी रखें, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवाल किया कि सिंध में बेहतर अफसरान कौन हैं, जिस पर IG सिंध ने बताया कि इमरान याकूब मिन्हास और गुलाम नबी मेमन बेहतर अफसर हैं। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में हुनरमंद अफराद की कमी को पूरा करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने रिसर्चर्स के लिए वीज़ा पैकेज का ऐलान कर दिया। नई स्कीम के तहत साइंसदानों और रिसर्चर्स को बरतानिया में फास्ट ट्रैक पर दाखिले की इजाज़त दी जाए। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत ने यूरोप से रास्ते जुदा करने के बाद फास्ट ट्रैक वीजा स्कीम से दुनिया के आला दर्जे के साइंसदानों और रिसर्चर्स को बरतानिया बुलाने के लिए टायर 1 वीजे की तफसीलात जारी कर दी और जिस पर 20 फरवरी से अमल दरामद भी शुरू कर दिया जाएगा। बरतानिया की इकोनॉमिक और रिसर्च काउंसिल ने होम ऑफिस के साथ मिलकर इस स्कीम का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता मौसम गर्मा के दौरान ये वादा किया था कि साइंस रिसर्च और तख्लीक को हुकूमत के एजेंडे में सरफहरिस्त रखा जाएगा। इस ग्लोबल टैलेंट स्कीम के तहत बरतानिया आने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत की इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने तजावीज़ पेश की हैं कि हुनरमंद अफराद की कम अज कम तनख्वाह 30,000 पाउंड से कम करके 25,000 पाउंड कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद इससे फायदा उठा सकें। होम ऑफिस राय के मुताबिक नए इमिग्रेशन रूल्स का इतलाक 20 फरवरी से होगा और इसके तहत वीजे के इजरा का अमल 30 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। ग्लोबल टैलेंट वीजा से रिसर्चर्स के लिए बरतानिया में क्याम और मुलाजमत की नई राहें खुलेंगी। गुलाम हुसैन अवान 92 न्यूज़ UK। बरतानिया के यूरोप से अलग होने में 2 रोज बाकी रह गए। तारकीन वतन के लिए बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी का ऐलान कर दिया है। हुनरमंद अफराद को बरतानिया लाने के लिए शराइत 30,000 पाउंड से कम करके 25,000 पाउंड कर दी गई। 31 जनवरी के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान ने माहिर कानून बैरिस्टर रियाज गुल से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जो 5-6 साल से एक बड़ी बिग फाइट चल रही थी, कम से कम उसका एक अंजाम आ रहा है कि 31 को एक डिसीजन होने जा रहा है कि साइन हो गया एग्रीमेंट, जिसके बोलते हैं ब्रेक्जिट। अब जो ब्रेक्जिट हो रहा है इस पे असर क्या हो रहा है, सबसे बड़ा जो सवाल हो रहा है लोगों के बारे में वो ये है कि जब ब्रेक्जिट होगा तो उसके बाद जो इमिग्रेशन इफेक्ट होगा उसका कंसर्न्स क्या आ रहा है। अब 2 लोग इफेक्ट होंगे, एक वो लोग जो यूरोपियन हैं UK में रह रहे हैं और या ब्रिटिश नेशनल हैं वो यूरोप में रह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 31 जो जनवरी आ रही है ये साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट है, ये एक ब्रेक्जिट होगा, साइनिंग हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक प्रोविजन टाइम होगा कि उसके दौरान आपने बाकी के तमाम मराहल को तय करना है। ब्रेक्जिट हो गया, अब लोगों के लाइफ पे इफेक्ट क्या होगा। इमिग्रेशन के हवाले से मुझे ये बताएं कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और जो उसके बाद आएंगे, जो 31 के बाद आएंगे, वो उनको कैसे इफेक्ट होगा। पहली बात तो ये है कि मेरी तमाम लोगों से हमेशा बड़ी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि सबसे पहले जो लोग यहाँ पे UK में हैं, यूरोपियन नेशनल यहाँ पे रह रहे हैं, उनको बाय प्री सेटलमेंट उनको इमीडिएटली एक्शन लेते हुए अपने आप को उस दायरा कार में लेके आना चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना बने। अब सेकंड पार्ट आता है कि जो 31 जनवरी के बाद यहाँ पे यूरोपियन आएंगे, क्या उनके पास
पास राइट्स क्या होंगे। ऑफ कोर्स उनको एक टाइम दिया जा रहा है 31 दिसंबर 2020 तक का कि उसके दौरान अपने आप को रजिस्टर करवाएं और यहाँ पे सेटल करें। 11 महीने उनके पास मजीद है। एक प्रोविशन टाइम होगा, इट्स कॉल्ड प्रोविशन टाइम। ये एमनेस्टी का पहले 2004 में आई, फिर 2007 में लेगसी आ गई, फिर उसके बाद 12 में एक नई इम्प्लीमेंटेशन आई। ये कोई आपको न्यूज़ में नहीं आता, आपको अखबार में नहीं आता, आपका लॉ नहीं बनता, लेकिन क्या होता है कि होम ऑफिस इटसेल्फ कंसिडर करना शुरू कर देता है कि जो नॉर्मल केस होते हैं उनको काफ़ी पॉजिटिवली इसका एक्शन शुरू कर देता है। जितने प्रोफेशनल्स हैं, अगर अपने पेरेंट्स को यहाँ बनाना चाहते हैं, दे शुड राइट टू बी इन द कॉल द पेरेंट्स। और साथ ही साथ जैसे डिपेंडेंट की जो कैटेगरी है उस पर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होने जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़।
सऊदी अरब में एस क्रिकेट अकेडमी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 3 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और टीमों को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में खिलाड़ियों समेत दीगर कम्युनिटी के अफराद भी शरीक हुए। उमर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एएस क्रिकेट अकेडमी की जानिब से तकसीम इनामात की तकरीब में 3 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के बेहतरीन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। क्रिकेट अकेडमी के सदर आसिफ शेख ने कहा, वो गुज़श्ता कई सालों से बच्चों और नौजवानों को क्रिकेट सिखा रहे हैं और जिस तरह सऊदी अरब में क्रिकेट खेली जा रही है, इससे इस खेल का मुस्तकबिल रोशन है। मेरी टीम जो है वो इस बारे में डेफिनेटली सोचेगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह के मैचेस में ये लोग काफ़ी लेट आते हैं और 2-2 ओवर कट जाते हैं, फिर हम लोग जो है वो सेमीफाइनल फाइनल से बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख ने कहा, जिस तरह अमारात में क्रिकेट खेली जाती है, वैसे ही सऊदी अरब को भी चाहिए कि यहाँ इंटरनेशनल मयार के स्टेडियम तामीर करे ताकि एशियाई खिलाड़ियों को अच्छी क्रिकेट देखने और खेलने को मिल सके। More than 3 million people from India, more than 1.5 million from Bangladesh, more than 2.5 million from Pakistan। तो इनके लिए क्रिकेट देखने के लिए क्राउड की कोई कमी नहीं है। तो अगर ये आइडिया इनको आ जाए तो एक ऑफिशियल प्रमोशन आ जाएगा। आपकी 40 सालों की जो मेहनत मुख्तलिफ ग्राउंड्स में गुजरी है, जिन पे खेलने के बाद 4 दिन ब्रूजेस आते हैं, तो टीके लगवाने पड़ते हैं, तो इतने टफ गेम्स के बाद मेरा ख्याल है कि हम अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं कि इनको ये राह दिखाएं और उसमें एम्बेसी आपके साथ है इंशाल्लाह। तकरीब में खिलाड़ियों में क्रिकेट किट्स भी तकसीम की गईं, जबकि मकामी गुलकार सलीम रफीक ने मेरी नगमे गाकर खूब रंग जमाया, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई के बुर्ज अल अरब ने दुनिया के बेहतरीन होटल का एजाज दूसरे साल भी अपने पास रखा है। बुर्ज अल अरब को मुसलसल दूसरे साल भी लग्जरी ट्रैवल अवार्ड से नवाजा गया। आलमी होटल की कंपनी और दुबई होल्डिंग के रुकन जमेरा ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज में ऐलान किया है कि उसके फ्लैगशिप होटल ने यह एजाज जीत लिया है। मजीद तफसीलात सईद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई जाएं और बुर्ज अल अरब ना देखें, ये हो ही नहीं सकता। दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल पाम जमीरा के किनारे वाक़या है। इस साल भी बुर्ज अल अरब ने न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि दुनिया के बेहतरीन और लग्जरी होटल का एजाज अपने पास रखा। ये मुसलसल दूसरा साल है जब बुर्ज अल अरब को लग्जरी ट्रैवल अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड 27 जनवरी को दुबई के 5 स्टार होटल में अल्ट्राज के सालाना डिनर के मौके पर दिया गया। इस कामयाबी के हवाले से जमीरा ग्रुप के CEO ने कहा कि बुर्ज अल अरब की आलमी सतह पर साख हैरत अंगेज है, जिसने उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन हैसियत का हामिल होटल बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुर्ज अल अरब दुबई की जिद्दत और तवक्कुआत से बढ़कर सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। अवार्ड याफ्ता इमलाक का तस्वुर नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने उस वक्त दिया जब उन्होंने एक ऐसी इमारत का तस्वुर पेश किया जो कौम को मुतासर करने के साथ दुबई को दुनिया के नक्शे पर उजागर करे। बादबानी जहाज की शक्ल का ये होटल अमारात की सकाफत को नुमाया और अपने जदीद डिजाइन के साथ इसके मुतहरक मुस्तकबिल का भी अमीन है। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।